जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रे आने वाले हैं। और हमने मंदिर में बैठकर पूजा पाठ के दौरान माता रानी से पूछा था, तो माता रानी ने ये आदेश दिया है कि इस बार के जो नवरात्रे होंगे उसमें बहुत सारी शक्तियां जो है वो पृथ्वी पे आएंगी। जो माता के उग्र रूप हैं वो भी इस बार नवरात्रों में विचरण करेंगे और बहुत सारे लोगों को सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और खासकर उन लोगों के लिए होगी ये वीडियो जिन्होंने पहले कोई भी पूजा पाठ या साधना नहीं की है और अब वो सोचते हैं कि वो साधना मार्ग पर आगे बढ़ें या अपनी साधना कोई एक शुरुआत करें। तो उसके लिए इस वीडियो में मैं 3 प्रकार की साधनाएं बताऊंगा। 3 प्रकार की देवियां। अब देवी तो वो माँ ब्रह्मा ही हैं, वो माता पार्वती हैं, वो माता जगदम्बा हैं, उसी के सारे रूप हैं। लेकिन फिर भी उसके 3 रूपों की मैं अलग अलग साधनाएं दूंगा। और वो साधनाएं भी उन लोगों के लिए तो है ही है, बल्कि सभी के लिए है। लेकिन खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कोई साधना नहीं की, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया, कोई भी शुरुआत नहीं की। जैसा कि आप सबको मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि गुरु के बिना जो अध्यात्म मार्ग के ऊपर बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आपको कोई सक्षम गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर कोई भी साधना जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप आगे अपनी साधनाओं में बढ़ते जाते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ दैहिक गुरु को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस देवी की हम पूजा करने जा रहे हैं, जिन देवियों की मैं पूजा करने बता रहा हूँ, उस माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए स्वयं गुरु का धारण किया था। क्या जो खुद आदि शक्ति हैं उनको किसी गुरु की जरूरत थी? लेकिन उन्हें भी गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाना पड़ा था। तो आज की वीडियो चाहे आप एक गुरु दीक्षा समझ लें मेरी तरफ से, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से नहीं मिल सकता। कुछ मेरे फॉलोअर्स ऐसे भी होंगे या पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे आज, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर दराज देशों में बैठे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जो है मेरे से आकर पर्सनली दीक्षा ले। लेकिन आज की वीडियो जो है उसे आप मेरी तरफ से दीक्षा भी समझ लीजिए। और अगर आप दीक्षा समझकर भी जिस विधि से मैं आपको पूजा पाठ बताऊंगा वो करना आप शुरू करेंगे तो आपको अनंत अनुभव जो हैं अपने जीवन में होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और और जो कोई भी भगत पहली बार मेरे इस चैनल पर आया हो आज और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो उस तक पहुंच जाए और अध्यात्म के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती रहे। हमारा छोटा सा जो सच्चे भगत परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के विषय पर आते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं किया, तो वो व्यक्ति अपनी शुरुआत कैसे करे। तो आज मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगा जिनकी शुरुआत मैंने भी किसी समय ऐसे ही की थी। तो सबसे पहले मैं आपको माता महाकाली की साधना बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि माता महाकाली मेरी इष्ट हैं, या उनको देखकर आपके भाव जो हैं बदल जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि आजीवन मैंने माता रानी की पूजा करनी है, उस महारानी की पूजा करनी है, तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में बड़ी किंवदंतियां हैं कि माता रानी की पूजा कोई घर में नहीं कर सकता, बिना गुरु के नहीं हो सकती, या फिर
बहुत सारी उग्र शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। जब हम माता को एक माँ स्वरूप मानकर उसकी पूजा करेंगे, तो क्या माँ जो होती है वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का अहित करती है कभी? ऐसा नहीं है। तो पहली साधना जो है वो माता महाकाली की आपको दूंगा, और किस प्रकार से करनी है वो भी बताऊंगा। उसमें आपने करना क्या है, आपने माता रानी के किसी एक स्रोत का चयन करना है। जैसे कि आध्याकाली स्रोतम भी है, वो भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। और साथ में आपने माता रानी के किसी मंत्र का चयन करना है। आप बीज मंत्र भी ले सकते हैं, आप नाम मंत्र भी ले सकते हैं। तो बहुत ही दो फेमस मंत्र हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि 10 महाविद्याओं में सबसे पहले माता रानी का नाम आता है, माता महाकाली का, और उनका एक मंत्र है छोटा सा, ओम क्रीम कालिकाय नमा ओम मंत्र। इसका जाप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज मंत्र से शुरुआत नहीं करना चाहते, एक दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्रोतम आता है, और उसमें सबसे पहला श्लोक जो है वो श्लोक है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा स्वाहा नमस्तुते। ये एक मंत्र है, ये मंत्र भी बहुत फेमस है, और माता काली की शक्ति जो है इस मंत्र में विद्यमान है। तो मंत्र दोनों ही ठीक हैं, पर एक बीज मंत्र है और एक नाम मंत्र है, शक्ति दोनों की बराबर है। तो इनमें से आप कोई भी मंत्र जो है वो उसका चयन कर सकते हैं। मैं आपको यही राय दूंगा कि इससे पहले अगर आपने कोई भी साधना नहीं की है, तो आप कृपया करके नाम मंत्र जो है उससे शुरू कीजिए। इसकी आप पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 3 अक्टूबर तक आप इस माला को जपिए, इस नाम मंत्र को जपिए, और आप देखिए कि क्या आप कम से कम 5 माला नवरात्रों के दौरान रोज जप पाएंगे, क्योंकि कम से कम 5 माला आपको जपनी होंगी, और इसमें काफ़ी समय लगेगा आपको। तो आप देख लीजिए कि आपकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं। नहीं तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का चयन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। और आपने इस मंत्र का जप जो है वो लगभग लगभग 11 दिन करना है लगातार। नवरात्रे 9 होते हैं, लेकिन आपने 11 दिन का संकल्प लेना है। साथ में जो स्रोत है उसको कम से कम 108 बार आपने दिन में पढ़ना है। नवरात्रों में समय की कोई भी सीमा नहीं होती कि आपने दिन में करना है, रात्रि में करना है, किसी समय भी कर सकते हैं, और आप उसमें ब्रेक दे दे के भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप षोडशोपचार से आप माता रानी की पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पंचोपचार से शुरू कीजिए। अगर तो आपको कलश बनाने आता है तो आप कलश स्थापित कीजिए। मैं अपनी पहले जो वीडियोस हैं उनमें कलश कैसे स्थापित किया जाता है नवरात्रों में बहुत सरल तरीके से समझा चुका हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कलश रहने दीजिए, बस मन के भाव जो हैं वो ठीक होने चाहिए। तो आप दक्षिणेश्वर काली की एक फ़ोटो जो है वो मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और पंचो उपचार का मतलब है कि आपने माँ को नैवेद्य चढ़ाने हैं, उनको सिंदूर का टीका लगाना है, एक आपने दीपक जलाना है, धूप जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, और साथ में आपने सुगंधित पुष्प जो लाल रंग के हों वो माता को चढ़ाने हैं। गुड़हल का फूल जो है वो भी माता को बहुत प्रिय है, अगर आपको वो कहीं से मिल जाए तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पंचो उपचार से पूजन। और आपने आसन जो है वो लाल रंग का होना चाहिए, और वस्त्र भी आपने कोशिश करनी है कि लाल रंग के ही पहनने हैं। आप पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपने काले रंग के वस्त्र जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है। फिर आपने मंत्रोच्चारण शुरू करना है। उसमें आप पहली माला गणेश भगवान के नाम की कर सकते हैं, अपने गुरु के नाम की, गुरु तत्व ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। तो गुरु तत्व इस मंत्र में जो है वो विद्यमान है। अगर आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर
जाप शुरू कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और साथ में आपने भैरव बाबा जी का जो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, इसका जाप जो है वो जरूर करना है, कम से कम 3 माला। और जो बटुक भैरव हैं या फिर काल भैरव जी हैं, उनके नतमस्तक होकर उनको प्रार्थना करनी है कि हमारी जो साधना है उसमें कोई अड़चन ना पड़े। फिर आपने मूल मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला शुरुआत में। जब आप ये साधना जो है 11 दिन कर लेंगे तो उसके बाद में आपने किसी सिद्ध पीठ पर चले जाइए। अगर आप सिद्ध पीठ पर नहीं जा सकते तो आपके गांव में जो माता काली का मंदिर है वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ फिर से आपने पंचोपचार से पूजन करना है और जिस मंत्र का आपने जाप किया है नवरात्रों के दौरान, वो कुछ मंत्र जो है वहाँ जाकर माता रानी के सामने जाप करने हैं। और एक छोटी कन्या को आपने वहाँ पर, आप उनको कुछ भी भेंट कर सकते हैं, मिठाई, दक्षिणा या भोजन भी खिला सकते हैं। और अगर हो सके तो उनको नए कपड़े भी आप जो है वो दान कर सकते हैं। पंचोपचार में माता को नारियल चढ़ाना ना भूलें। नारियल आपने अपने मंदिर में भी चढ़ाना है और माता के मंदिर में भी चढ़ाना है। और मांगना कुछ नहीं है, बस यही संकल्प लेना है कि आप हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखें। ये तो हो गई पहली साधना। अब दूसरी साधना जो मैं देने जा रहा हूँ वो है माता कामाख्या की साधना। माँ कामाख्या की साधना में आपने माँ कामाख्या की एक फ़ोटो जो है वो अपने मंदिर में रखनी है। और आसन उसी तरह जो है वो लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल ही आपके वस्त्र होने चाहिए। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने अपना जाप करना होता है, लेकिन यहाँ मैं माँ कामाख्या का कोई स्वर मंत्र नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है कि उनका जो स्रोत है, कामाख्या स्रोतम, आपको नेट से मिल जाएगा, स्रोत आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ स्रोत का पाठ करना है, अभी मंत्र का आपने पाठ नहीं करना है, क्योंकि उग्र देवी है, बहुत सारी अच्छी बुरी शक्तियाँ चलती हैं। तो पहले आपने स्रोत का पाठ करना है और 108 बार आपने रोज उनके स्रोत का पाठ करना है। हाँ, जो रुद्राक्ष की माला मैं इसलिए बता रहा था, उसके ऊपर आपने भैरव जी का मंत्र, 2 मंत्र हैं उनके। एक उनका काल भैरव जी का एकाक्षरी बीज मंत्र भी है ब्रह्म, उसका जाप भी कर सकते हैं, या फिर ओम श्री भैरवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। तो कम से कम 3 माला करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बटुक भैरव जी, हे काल भैरव जी, मैं माँ कामाख्या के स्रोत की साधना करने जा रहा हूँ और ये साधना 10 दिन तक चलेगी। तो कृपया करके अगर रास्ते में कोई अड़चनें आती हैं तो उन्हें आपने दूर करना है। बाकी भोग प्रसाद हो गया, धूप दीप, सब कुछ उसी तरह करना है जैसे आप माँ काली की जो है पूजा पाठ में करेंगे। हाँ, लेकिन आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अखंड दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब आपको दीपक जलाना है। और नवरात्रों में हो सके तो एक घी का दीपक जलाइए और एक तेल का दीपक जलाइए। इसके पीछे भी बहुत गूढ़ रहस्य है, फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि तेल का दीपक जलाने से क्या होता है और जो घी का दीपक है उसको जलाने से क्या होता है। साथ में एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये तीनों देवियों की जो मैं पूजा आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप शुद्ध तरीके से बनाया गया नॉन वेज भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो नॉन वेज जो है वो हलाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में हलाल का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि माता रानी के लिए उसको आपने बिल्कुल अलग बनाना है, अलग बर्तनों में और स्वच्छ तरीके से बनाना है। अगर आप मान लीजिए मछली भेंट कर रहे हैं, हाँ उसमें लेकिन लहसुन अदरक का आपने बिल्कुल लहसुन और ये होता है ना जो प्याज, इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से स्वच्छ तरीके से बनाकर आप
नॉन वेज भी माँ को चढ़ा सकते हैं अगर आप खाते हैं। लेकिन अगर आप सात्विक तरीके से ही पूजा करने चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी साधना जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो माँ दुर्गा की है। तो आपने मान लीजिए कुछ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई कर न्यास कुछ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मन साफ होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में केवल आपका मन साफ होना चाहिए। तो माता दुर्गा की आप एक फोटो ले आई, बड़ी उग्र ना हो, इंटरनेट में आप देख लें। और देवियों की ज़्यादातर उन फोटो का हमने इस्तेमाल करना है या मूर्तियों का इस्तेमाल करना है जिनमें उनका एक हाथ आपको आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसे ना हो कि सभी हाथों में शस्त्र ही हो, फिर इस तरह की फोटो जो है वो कृपा बरसाने के लिए नहीं होती है और घर में रखने के लिए नहीं होती है। उनका एक हस्त जो है वो आपको कम से कम आशीर्वाद दे रहा हो। तो इस तरह की आपने फोटो या मूर्ति रखनी है। अब आपने माँ दुर्गा की पूजा के लिए वैसे ही धूप दीप जलाना है और 2 दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। पंचोपचार में माँ को सिंदूर का टीका लगाना है, उनको भोग प्रसाद चढ़ाना है, मिठाई चढ़ा लीजिए, हलवा चढ़ा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपकी श्रद्धा है। वैसे शास्त्रों में मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था कि अंगूर का फल और शहद ये भी माँ को चढ़ाया जाता है। उपनिषदों में इसका जिक्र भी आया है, तो वो भी आप भेंट कर सकते हैं। जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे आप भेंट कर सकते हैं। अब आपने दुर्गा सप्तशती में एक तो उनके जो 32 नाम हैं उनको आपने कम से कम 108 बार दिन में पढ़ना है। और ये 9 नवरात्रि चलेंगे तो आपने ये 10 दिन करना है। जैसे आपने माँ कामाख्या के स्रोत को आपने 10 दिन करना है तो इसको भी 10 दिन करना है। और साथ में आपने वो जो दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है उसमें एक स्रोत आता है, उसे हम कहते हैं सिद्ध कुंजिका स्रोतम। तो सिद्ध कुंजिका स्रोत जो है उसका आपने कम से कम 3 बार या 1 बार आपने पाठ कर लेना है। साथ में 32 नाम जो है वो आपने 108 बार बोल लेने हैं। जब आप सिद्ध कुंजिका स्रोतम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसे कोई भी पढ़ सकता है। और क्योंकि मंत्र और जो सिद्ध कुंजिका स्रोत हो गया, जैसे अर्गला स्रोत का मंत्र हो गया, ये मैं आपको पूरी किताब नहीं बता रहा हूँ, उसके कुछ भाग बता रहा हूँ, तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती को अगर आपने पूरा पढ़ना हो तो उसका उत्कीलन करना पड़ता है, क्योंकि ये कीलित है और वो गुरु ही बता सकता है कि अगर आपने पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो उसका उत्कीलन हमने कैसे करना है। तो आपने ऐसे बिना गुरु के निर्देश से ये किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का बिना गुरु निर्देश से बिना उत्कीलन किए अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपके घर का सर्वनाश कर देती है। और जब माँ कामाख्या और माँ दुर्गा की 10 दिन की साधना पूरी हो जाए तो 11वें दिन आपने एक कन्या को भोजन खिलाना है, उसको नैवेद्य देना है, उसका पंचोपचार से उसकी पूजा करनी है। और हो सके तो नए वस्त्र उनको दान कीजिए, एक माता की ओढ़नी दान कीजिए। कन्या पूजन लगभग आप सभी लोग जानते हैं, हम करते आए हैं सदियों से, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे भी आप करते आए हैं तो एक कन्या को पूज लीजिए। फिर आप इन साधनाओं में से जो भी साधना उठाते हैं उसके रिजल्ट देखिएगा और इसी जाप को, इसी पूजा पाठ को आपने लगातार कंटिन्यू करना है आगे भी, जब तक आपको कोई सक्षम गुरु नहीं मिलते। आपको शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी और यही शक्तियां जो हैं आपको एक सक्षम गुरु से भी मिलाएंगी। तो आशा करता हूं जो मैंने आज जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक साधना उठाकर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।